जब आप इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल चूज कर रहे हैं तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, और आज हम जो बात कर रहे हैं उस पैरामीटर्स में कौन से बेस्ट पैरामीटर्स, कॉमन पैरामीटर्स है जो आपको समझते हैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, क्योंकि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, राइट। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट। तो कुछ एक पैरामीटर्स है जिसको बेसिक पैरामीटर्स, और कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है जिसको आपको जरूर समझना चाहिए इंटरेक्टिव फ्लैट फ्लैट पैनल परचेज करने से पहले। तो हम शुरुआत करते हैं कि नॉर्मली क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। पहला एक पैरामीटर्स बहुत ही कॉमन है, मेरे ख्याल से आप सब उसको डेफिनेटली जानते हैं, और मोस्ट ऑफ द जितने भी हैं वो होता है इसका रेजोल्यूशन। नॉर्मली रेजोल्यूशन होता है 4K, राइट। जितने भी अभी पैनल्स आ रहे हैं मोस्टली 4K के साथ आ रहे हैं। तो हालांकि फिर भी एक बार रीचेक आप कर सकते हैं कि 4K UHD है कि नहीं, वो आप एक बार उसको देख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द पैनल्स अवेलेबल है जो मार्केट में वो 4K के साथ है, राइट। इसके बाद एक होता है इसमें आपको साइज कौन सी चूज करनी। वंस अगेन यहाँ पे एक बड़ा कंफ्यूजन रहता है, बहुत सारे कस्टमर हमको बार बार कम्युनिकेट करते हैं कि सर हमको साइज कौन सी ले। तो ये साइज अवेलेबल क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। नॉर्मली साइज है 55, राइट, 65, 75, 85, ये सारी इंच में साइज अवेलेबल है, राइट। ये साइजेस आपके पास है, लेकिन आपके लिए कौन सी बेस्ट है। देखिए 55, ऑफ कोर्स इसमें एक 98 इंच भी आता है। 55 तो हम डिस्कार्ड करते हैं नॉर्मली, आपको जरूरत अधिकतर केस में होती ही नहीं है। जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है से 65, 75 एंड 85। ये तीन हैं जिसमें से आपको चूज करना है कि कौन सा आपके लिए बेस्ट हो सकता है। देखिए 65 की अगर हम बात करते हैं, हमने चूंकि फ्यू थाउजेंड पैनल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं और हम कस्टमर से बहुत क्लोजली इंटरेक्ट करते हैं इसलिए बता पा रहे हैं। स्कूल्स की अगर स्मॉल छोटी क्लासरूम्स है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। छोटी क्लासरूम मतलब जहाँ 25-30 बैठे हुए, प्राइमरी प्री प्राइमरी के अंदर आप इसको, कॉन्फ्रेंस रूम्स या हडल रूम की हम बात करें तो आप इसको वहां पे यूज कर सकते हैं। हडल रूम के अंदर इस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी शायद वहां पे 65 इंच का चल जाए। वंस अगेन बहुत बड़ा रूम नहीं होना चाहिए, 15 लोग 12 लोग बैठ रहे हैं या विद इन 1000 स्क्वायर फुट के अंदर का रूम होता है तो वहां पे आपका 55 इंच का पैनल काम कर सकता है। जब हम 75 की बात करते हैं तो 75 इंच पैनल आपका नॉर्मली स्टूडियोज के लिए आपके लगते हैं। सो जैसे आप अभी एक स्टूडियो जिसमें हम अभी राइड कर रहे हैं 75 इंच का पैनल है, तो स्टूडियो आप बना रहे हो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। क्लासरूम्स के अंदर वंस अगेन स्कूल्स की जो बड़ी क्लासरूम्स होती हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, इन द सेंस जहाँ 40 लोग 35 लोग बैठते हैं वहाँ पे 75 इंच के पैनल को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद 85 इंच का पैनल की जो रिक्वायरमेंट आती है, देखिए 85 इंच का पैनल मोस्टली जो बड़ी जो क्लासेस होती है, जैसे आप कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की, वहाँ पे 180 लोग, 70 लोग, 60 लोग बैठने का रहता है। तो वहाँ पे कॉलेज की जो क्लासरूम होती है, यूनिवर्सिटी में अगर हम बात करें तो मोस्टली इस तरह के पैनल यूज़ होते हैं। प्लीज़ नोट दैट यहाँ पे कई जगह पे स्टूडियोज में भी आप 85 इंच का पैनल यूज़ कर सकते हो अगर आपका स्टूडियो बड़ा है। और कोचिंग सेंटर को अगर आप बिलोंग करते हो तो आपके लिए 75 और 86 इंच पैनल, 85 इंच पैनल आपके काम का हो सकता है। वंस अगेन आपको आपकी साइज देखनी है, आप कितना कंफर्टेबली इस पर लिख सकते हो कि 75 85 एकदम बेस्ट चॉइस रहती है आपको कोचिंग सेंटर्स वाले जो क्लासेस होती हैं उनकी। तो इस तरह का एक ऑप्शन होता है। 55 इंच बहुत छोटा हो जाता है इसलिए हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे। 98 इंच के जो पैन होते हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं। नॉर्मली इस पैनल पे आप अगर आप लिखना चाहो तो लिखने के लिए भी आप पूरा पूरा उसके बोर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप मैथ्स के बड़े अकाउंट्स वगैरह आप पढ़ाते हो तो आपके लिए 85 इंच का पैनल बेटर रहेगा, क्योंकि आपको एक बड़ी स्पेस मिलती है जिस पे आप लिख सकते हो, राइट। तो ये एक ऑप्शंस अपने पास हैं कि किस तरह से आप पैनल को, कौन सा पैनल आप, कौन सी साइज का पैनल आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम जब नेक्स्ट पे आते हैं, और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या क्या आपको देखना पड़ेगा बिफोर गोइंग टू द। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है नीट। कितने नीट का आपका पैनल है। ये नॉर्मली 300 टू 450 नीट्स पे आता है। ये एक नॉर्मल अगर आप इंडक्टिव फ्लैट पैनल की बात करें तो बहुत ही कॉमन पैरामीटर्स है। इसकी ब्राइटनेस कितनी हो सकती है, ब्राइटनेस कभी इतनी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आपका आंखों में चुभे, राइट, और इतनी कम भी नहीं चाहिए कि आपको देखने में, स्टूडेंट को देखने में प्रॉब्लम आए। तो ये एकदम ये एक बेसिक जो आपके पैनल्स आते हैं जिसमें 300 टू 450 एक ब्राइटनेस का प्रोविज़न होना चाहिए, इसके बीच में होनी चाहिए।
जैसे आप फॉर एग्जांपल हम अगर बात करते हैं अपने जो आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप पे 200-250 के आसपास, 250 के आसपास की एक नीड्स रहती है। तो ये नीड्स एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आप परचेस करने से पहले देख सकते हैं। इसके अलावा एक और आता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्स टाइम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है, बहुत लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं। रेस्पॉन्स टाइम, जब आप लिख रहे हो तो कितना फास्ट, जैसे आपने लिखा फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप देखिए इसका रेस्पॉन्स, क्या वो इमीडिएटली दिख रहा है या कुछ समय बाद यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम रेस्पॉन्स। कितना क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए। नॉर्मली रेस्पॉन्स को जब हम बात करते हैं तो लेस देन 8 मिली सेकेंड। अभी जो पैनल्स आते हैं उसमें, पहले जो पैनल आते थे उसमें रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा आता था, अभी जो पैनल्स आते हैं उसमें लेस देन 8 मिली सेकेंड का रेस्पॉन्स टाइम। तो ये आपको देखना चाहिए कि आपका रेस्पॉन्स टाइम कैसा है। तो ये एक कुछ कॉमन हम बात कर रहे हैं। इसके बाद आप कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करिए कि इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या होता है, तो वो आप देखिए कॉन्ट्रास्ट, ये भी मेरे को जहाँ तक जितना हम समझते हैं 1200:1 ये कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है। कुछ इसमें थोड़े से ज़्यादा कम होता है, कहीं थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन कॉन्ट्रास्ट रेशियो ये सफिशिएंट रहता है इंडोर डिस्प्ले और इंडोर जो हम पैनल पे लिखते हैं, या विजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं टू डिफरेंट लाइक आपकी जो ऑडियंस बैठी उसके लिए। तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो वंस अगेन एक कॉमन पैरामीटर होता है डिस्प्ले के लिए, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल के लिए। 1200:1 इज द बेसिक एक सही कॉन्ट्रास्ट रेशियो है। से कुछ आगे या पीछे भी आप इसको देख सकते हैं, राइट। तो ये एक 1200:1 इज द कॉन्ट्रास्ट रेशियो परफेक्ट फॉर द इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर, इसमें और भी छोटे मोटे पैरामीटर्स है, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स आती है, पैरामीटर्स होते हैं, एंड्रॉयड का वर्जन या ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, ये आपको समझना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो एम्बेडेड होके आता है, जो हर पैनल में मोरलेस एम्बेडेड होता है, वो होता है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड इसके अंदर आता है, राइट। अभी हम जो लिख रहे हैं वो एंड्रॉयड पे लिख रहे हैं, एंड्रॉयड का एक वाइट बोर्ड है उस पर हम लिख रहे हैं। तो एंड्रॉयड एक इनबिल्ट एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ आता है। वर्जन का डिफरेंस रहता है, वर्जन पे हर एक नए वर्जन पे नए नए इसमें फीचर्स ऐड होते हैं। तो वर्जन क्या क्या आते हैं, पहले एंड्रॉयड 8 आता था, राइट। अगर हम 2022 की बात कर रहे हैं तो एंड्रॉयड 9 और अब एंड्रॉयड 11। एंड्रॉयड 11 अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर। अगर ये वीडियो आप 2023 में मार्च अप्रैल के बाद देख रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे एंड्रॉयड 14। ऑलरेडी का बेटा रिलीज हो चुका है और एंड्रॉयड 14 भी आने वाला है मार्केट। और अभी की बात करें तो आपका पैनल एंड्रॉयड 11 इज अवेलेबल इन द मार्केट और आप उसको चेक कर सकते हैं, एंड्रॉयड 11 के साथ है। इसके साथ एक और रहता है इसमें रैम। तो 4 GB नॉर्मली एक स्टैंडर्ड रैम होती है। स्टोरेज की अगर हम बात करें तो 32 GB की स्टोरेज रहती है। इसके बाद इसमें और भी ऑप्शंस हैं थोड़े से, अगर आपको हायर कॉन्फ़िगरेशन चाहिए वो भी मिलता है, बट ये स्टैंडर्ड है, कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड के बारे में। अगर हम बात करें एंड्रॉयड के अलावा, बहुत से लोग बोलते हैं हमारे पास हमारे हैवी एप्लीकेशंस होते हैं एंड्रॉयड में, चूँकि जो इसका प्रोसेसर होता है बहुत ही लाइट रहता है, तो आप बहुत सी चीज़ें इसमें रन नहीं कर पाते। तो इसमें एक ऑप्शन होता है OPS का या विंडोज़ का। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडोज़ का भी ऑप्शन आते हैं। कई लोग इसको हम लोग वैसे जो इसमें बैठता है तो उसको हम OPS बोलते हैं, राइट। तो ये जो विंडोज़ इसको आप पीछे से प्लग इन कर सकते हैं। तो पैनल के पीछे एक ऑप्शन रहता है, एक स्लॉट रहता है जिसमें आप OPS डाल सकते हैं, वो एक कंप्यूटर होता है और उसमें आप नॉर्मली विंडोज़ इंस्टॉल होता है। तो उसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या है वो आपको मैं बता दूं। नॉर्मल जैसे विंडोज़ के अंदर रहता है वैसे इसमें भी इंटेल है, राइट। इंटेल के अंदर आप जैसे i3 पुराना हो चुका है, i5 लेटेस्ट जनरेशन अवेलेबल है, i7 अवेलेबल है और अब i9 आ चुका है। तो ये सारे अवेलेबल हैं OPS के अंदर। तो जब आप OPS ले रहे हैं या विंडोज़ के साथ लेना चाह रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं, ये ओल्ड वर्जन्स हैं i3 i5, i7 i9 न्यू वर्जन है। बट वंस अगेन
न्यू कंप्यूटर की तरह जैसे इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, वैसे i7 i9 लेंगे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। इसके अंदर भी जैसे कंप्यूटर में होता है i3 जनरेशन्स होते हैं, जनरेशन भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी जनरेशन का है आपका। जनरेशन में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन ऐसे के जनरेशन आती है। लेटेस्ट अभी 11-12 जनरेशन आ रही है। जब आप देख रहे हो तो हो सकता है उसकी हायर जनरेशन आ गई हो, तो लेटेस्ट है कि नहीं वो चेक कर सकते हैं। प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप लेटेस्ट कंप्यूटर लेते हैं, लेटेस्ट लैपटॉप लेते हैं, तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो हाई रहती है, और लेटेस्ट और पुराने थोड़े से कन्फिगरेशन वाले लेते हैं उसकी प्राइस में गैप रहता है। वैसे ही ओपीएस में भी इस तरह के गैप्स अवेलेबल है। तो आप ध्यान रखिएगा जब आप ले रहे हो तो आप उसमें किस तरह का ओपीएस सेलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद इसमें ओपीएस में और एक ऑप्शन है, वो है इसमें जो आपको उसके अंदर भी है कि रैम क्या होगी। रैम इसमें एज ए कंप्यूटर इसके अंदर रैम का ऑप्शन है। आप इसमें 4 GB के साथ जा सकते हो, 8 GB के साथ जा सकते हैं, और 16 GB के साथ भी जा सकते हैं। तो ये रैम का ऑप्शन है, ओपीएस में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर दे देते हैं हमसे पूछ लीजिए कि आपको कौन सी रैम, कितनी रैम मिल रही है। नॉर्मली 8 GB इज़ मोर देन सफिशियंट, बट ऑफकोर्स अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर आपका आती है रिक्वायरमेंट एसएसडी की, स्टोरेज की। स्टोरेज में हम आपसे सजेस्ट करते हैं कि आप एसएसडी के साथ लें। हार्ड डिस्क के साथ भी आता है, पर हार्ड डिस्क में इसका परफॉर्मेंस रिलेटिवली स्लो होगा। एसएसडी के साथ रहते हैं तो परफॉर्मेंस बेटर होगा। तो एसएसडी के अंदर वन सेकेंड अभी जो अवेलेबल है 128, 250, 500 एंड 1 TB, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एसएसडी के अंदर। तो आप एसएसडी को भी चूज़ कर सकते हैं। इसमें ओपीएस खरीदने में आपके पास ऑप्शन है, चूज़ कर सकते हैं। आपका जो सप्लायर, आपका जो ब्रांड, ओईएम, जो भी जिससे भी आप परचेज कर रहे हैं वो उसको एज पर योर रिक्वायरमेंट मॉडिफाई कर सकता है। तो ये ऑप्शंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के। इसके अलावा अभी तक हमने जो दिया ये बहुत ही कॉमन है। ये मोर लेस आप जब बात कर रहे हो, जब आप जब परचेज कर रहे हो तो आप अपने जो जो सप्लायर है उससे आप डिस्कशन कर सकते हो। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जिसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। एक जो शायद आपको कोई और बताएगा नहीं, ऑप्टिकल बॉन्डिंग के साथ होना चाहिए। पैनल शुड बी विथ ऑप्टिकल बॉन्डिंग। ऑप्टिकल बॉन्डिंग के हमने एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए ये नई टेक्नोलॉजी है, बहुत कम लोगों के पास है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल बॉन्डिंग में आपके जो जो गैप होते हैं, जो आपके पैनल और आपके जो उसके ऊपर जो ग्लास है जिस पे हम लिख रहे हैं, इस गैप को एकदम रेड्यूस करता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी मॉइस्चर या डस्ट इसमें नहीं आती है। तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। प्लीज़ इंश्योर करें कि जो आपके जो आपका ब्रांड है वो या जो पैनल आप यूज़ कर रहे हैं वो ऑप्टिकल बॉन्डिंग के साथ है या नहीं है, राइट। दूसरा, ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। HDMI आउट है कि नहीं। आज के जो नए पैनल्स आ रहे हैं उसमें टू रेड्यूस द कॉस्ट HDMI आउट हटा दिया जाता है। तो आपको अगर HDMI आउट की ज़रूरत है तो आप चेक करें कि HDMI आउट की में है कि नहीं। HDMI आउट में क्या होता है कि इसका डिस्प्ले आप दूसरे में भी शेयर कर सकते हैं। वो इसमें एक पोर्ट आपको मिलता है HDMI का, वो है कि नहीं। एंड्रॉयड 11 का हमने आपसे बात कर चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड्रॉयड 11 के साथ ले, राइट। ये सब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है। इसके बाद एक और बहुत चीज़ जो बहुत हमारे कस्टमर्स इग्नोर करते हैं, ऑडियंस इग्नोर करती है, वो है इसका सॉफ्टवेयर। देखिए आप लिखोगे किस पे, व्हाइट बोर्ड के सॉफ्टवेयर पे लिखेंगे आप, राइट, और कहीं लिखना है। आपका व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर कैसा है, क्या आपके उस व्हाइट बोर्ड के सॉफ्टवेयर में वो सारी चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो कि नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा। वो आपको आपके जो सप्लायर है उनसे बात करनी पड़ेगी, उसका डेमो लेना पड़ेगा कि क्या व्हाइट बोर्ड का सॉफ्टवेयर आप जो पढ़ाना चाहते हो, चाहे आप किसी भी तरह की पढ़ाई कराना चाहते हो, वो उसमें सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप परचेस कर रहे हैं इन सारी चीज़ों में आपका पैनल खरा उतर रहा है कि नहीं। और कुछ एक ऐसी चीज़ें हैं जो मोरलेस मेरे ख्याल से आप ध्यान में रखते होंगे, या नहीं रख रहे हैं तो इसको भी आप ध्यान में रखिए। बहुत ही क्रिटिकल ये रिक्वायरमेंट्स है, राइट, जो शायद आपको किसी डेटा शीट में या कोई आपको बोलेगा नहीं। वन इज ओईएम जिससे आप परचेस कर रहे हो उसकी क्रेडेंशियल्स क्या है। तो भाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। भाई ओईएम से मेरे को क्या मतलब है, क्रेडेंशियल्स ऑफ ओईएम, ब्रांड,
देखिए एक ये मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि जो पैनल आप परचेस कर रहे हो इसकी लाइफ टाइम होती है 30,000 टू 50,000 आवर्स। टेक्निकली अगर आप इसको रोज 8 घंटे भी यूज़ करते हैं तो ये आपका मिनिमम 10 ईयर्स चलेगा। भाई पैनल तो चलेगा, लेकिन कल को पैनल खराब हो गया तो क्या आपको कोई सपोर्ट देने को तैयार है? इन इवन अगर आप कुछ कॉस्ट पे करने को तैयार हो तो भी आपको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं? एक 1.5 लाख का पैनल, राइट, खराब हो जाता है, उसका एक पार्ट है जिसकी कॉस्ट शायद 5,000 10,000 रुपये है, आप देने को तैयार हो, पर आपको कोई सपोर्ट तो दे वहाँ पे, कोई टेक्निकल बंदा उसमें आपको बात करके जो भी रिप्लेसमेंट वाला है वो प्रोसेस में उसको लेके आए, वो तो होना चाहिए। तो आपका जो ब्रांड है वो कैसा है उसको देख लें। बहुत सारे, देखिए मैं स्पेसिफिक इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे ब्रांड अभी खड़े हुए। देखिए लास्ट कुछ 1 डेढ़ साल के अंदर इसमें एक बहुत बड़ा बूम आया हुआ है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रांड में जस्ट अपना एक लेबल चिपका के ब्रांड को आगे एक बनते हैं, हाँ भाई ये तो ब्रांड हूँ और मैं आगे बढ़ा देते हैं। इस तरह के बहुत सारे लोग अभी अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो आपको उन तरह से सावधान रहना पड़ेगा। अपने ब्रांड को अच्छी तरह से चूज़ करें, उसके क्रेडेंशियल्स चेक करें, वो कहाँ कहाँ इंस्टॉल कर चुके हैं, कंपनी कितनी पुरानी है, क्या उसको आफ्टर सेल सर्विस मिलने वाला है कि नहीं, वो आप चेक करें कि उसके सपोर्ट कैसा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो देखना आपको जरूरी है। सर्टिफिकेट्स आप चेक कर सकते हो, राइट। सर्टिफिकेट क्या करना भाई आपको सर्टिफिकेट का? सर सर्टिफिकेट से समझ में आता है ब्रांड कितना सीरियस है। वो जस्ट एक थप्पा लगा के चाइना से माल ला के बेच रहा है, या उसने उस मेक इन इंडिया पे फोकस कर रहा है, या सीरियसली काम कर रहा है कि नहीं, उस सर्टिफिकेट से समझ में आए। नॉर्मली BIS, CE, FCC, ROH, NSI, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, वो आप उसको देख सकते हैं। एक कम्युनिकेशन की जरूरत है, उससे आप बोल सकते हैं कि भाई आपके ब्रांड का रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं, वो दिखा दीजिए, सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। ये 2-3 कम्युनिकेशन आप उससे कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई जगह पे हम तो इसको बोलते हैं कि ब्रांड को ओवरऑल देख लो, उसके अवार्ड्स क्रेडेंशियल्स कितने हैं, कितनी जगह इंस्टॉलेशन हो चुकी है, कितनी पुरानी कंपनी है, ये सारी बहुत, ये कोई भी नहीं बताएगा, राइट भाई। बिकॉज बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जिसने ब्रांड जस्ट ओवरनाइट क्रिएट कर लिया और ओवरनाइट वो चला भी जाएगा। तो प्लीज़ बी अवेयर और उसी तरह के ब्रांड को चूज करें जो आपको 5 साल 10 साल तक सर्व कर सके। केवल सीरियस प्लेयर शायद थोड़े कॉस्टली होंगे, लेकिन फ्यूचर की आपकी एक इंश्योरेंस मिल जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह के वीडियोस हम आपको बना रहे हैं जहाँ पे हम आपको नॉलेज शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।